जी। बारे बार बन दाना करो सदगुरु दी वह हमार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनिहार गुरुजी यह सवारनिहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय गुरुजी सुध लीजिए जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है अनंत ज्ञान है। इस ज्ञान को हमारे ऋषियों ने संतों ने उसको पुस्तक रूप में लिखते चले गए। किसके लिए लिखा है कि जो उनकी आने वाली संतानें हैं जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं सुखपूर्वक रहें। उन्होंने अनुभव किया साधना किया और आपके लिए कुछ नियम बनाए। हंसा और हंसनी हर चीज जो है हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं और उनको रोज ही बताते हैं ऐसे करो वैसे करो। हिंसा इधर मत जाओ उधर मत जाओ। हम रोज ही अपने बेटी को सबको समझाते रहते हैं। किस लिए ऐसा करते हैं क्या जरूरत है। हिंसा और हंसनी इसलिए जरूरत है कि वह जो है समझे उसका जीवन सुखमय हो। ऐसे ही हमारे अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा आपका जीवन सुखमय हो इसीलिए सारा ज्ञान विज्ञान जो है आपको बताया उनको पुस्तकों में लिखा और आपको बताया। ऐसे हमारी संतानें जो हमारी बच्चे आएंगे और चलेंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा। हंसा और हंसनी अनेक बार सदगुरु आते हैं। वह भी यही चाहते हैं
कि पूरा सुखमय हो। कबीर साहब ने क्या कहा? मैं रोऊं यहाँ जगत को, मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना। शब्द बीवी की होय। हिंसा और हंसनी सृष्टि के रचना करने वाला और वही है, आप जानते ही हो, सदगुरु जो है ब्रह्म का रूप है। आप भेद बुझिए, सदगुरु जो है ब्रह्म का ही रूप है, लेकिन उन्होंने सृष्टि तो रच दिया, लेकिन यहां जो है सब संसार दुखित हो गया। ये हंसा और हंसनी रचने के बाद अब वो सृष्टि को संवारने के लिए सदगुरु आता है। आप जानते ही हैं, वह परमात्मा वही है, सृष्टि को रच करके और फिर सृष्टि का नियम बताने के लिए आपके पास हर युग में आते हैं। और क्या कहते हैं? जुगना जुगना हमा आई हो चिताया, जुगना जुगना हमा आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। ये हंसा और हंसनी, ये सदगुरु की लीला देखो ना। सृष्टि उन्होंने ही रची। देखो, वह परमात्मा है। पहले आप भेद को समझो। सदगुरु जो है वह ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही है। वहां से अलग होकर के सृष्टि रच दिया। अब रचने के बाद यहां तो सब मामला गड़बड़ ही है। आप देखते ही हैं संसार में क्या क्या हो रहा है। तो रच तो दिया, अब वो बैठ करके रो रहे हैं। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना। शब्द बीवी की होय। हिंसा आवाज सही से नहीं मिल रही है। हिंसा और हंसनी शब्द विवेकी होय। सदगुरु के लिए कौन रोता है? सदगुरु के आवाज सही से नहीं मिल रही है। अरे भाई, अब जो आ रहा है अब सुनिए, कोई उपाय नहीं है, अब क्या करेंगे? नहीं दीदी, आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा, क्योंकि ऐसा है ना, क्या करेंगे, अब मोबाइल तो नेटवर्क ही है, अपना हिसाब से चल रहा है जो है। तुम्हारो यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना। शब्द बीबी की होय। हिंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं कि मुझे ये संसार का दुख देखा नहीं जाता है और मैं रो रहा हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए
वही व्यक्ति रोते हैं जो परमात्मा के विवेकी हैं, जो परमात्मा को मिलना चाहते हैं। हिंसा और हंसनी, इस संसार में एक ही काम बड़ा है। आप उसको करते चले जाओ, आपका सब काम हो जाएगा। वो आप जानते ही हो। इस संसार में एक ही काम है, आप उसको करते जाओ, आपका सब काम होता चला जाएगा। उसी को क्या कहा? हिंसा और हंसनी, सदगुरु की वाणी जो है समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग अज्ञानी जीव हैं। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप ज्ञानी बन जाओगे तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी इस दुनिया में, इस संसार में ज्ञानी नहीं हो सकता है। अरे वो तो ज्ञानी तो सदगुरु है, आप उसमें से जितना लूट सकते हो। सदगुरु का जो ज्ञान है वही ज्ञान पूरा जगत में है। हिंसा और हंसनी उसके भी दोहे हैं। जो परमात्मा का जो ज्ञान है वह सदगुरु में ही आता है, और फिर सदगुरु जी वही ज्ञान क्या कहते हैं? हिंसा और हंसनी, जहाँ वास अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा, साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। हिंसा और हंसनी सार शब्द को गहने के लिए बोल रहे हैं, और शब्द का विवेकी बोल रहे हैं। वहां दोहा में क्या कहा, यहां क्या कहा उन्होंने, आप ध्यान से समझो तो। साहेबा का वीरा ले अइली संदेशवा, साहेबा का वीरा ले अइली संदेशवा। कैसे चलोगे? तो सारे शब्द गही चलो वही दिशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। यहां उन्होंने क्या कहा, सार शब्द को गह लो और उस देश में चल चलो। और सार शब्द का उपदेश कौन देगा? वो कबीर साहब ही देंगे। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। सार शब्द का उपदेश कौन देगा? कबीर साहब देंगे। अभी कौन उपदेश देगा? तो वर्तमान में आप जानते ही हो कौन है। तो सार शब्द का उपदेश वही देंगे। अब देखो, उपदेश लेना अलग बात है और उसका बोध करना अलग बात है और अनुभव करना अलग बात है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु ने आपको बीज दे दिया कि ले जाओ, यह जो है आम का बीज है, इसको ऐसे ऐसे लगा देना और वो बढ़ेगा। उसका सेवा करना, तब तक सेवा करना, कब तक? जब तक वो बड़ा वृक्ष न बन जाए। रोज देखना उसको,
घास निकालना, उसको पानी देना और विशाल वृक्ष बनेगा, तुम्हारे घर में छाया करेगा, तुम्हारी शीतलता करेगा। उसी के नीचे जो है गर्मी में आराम करना, और उसमें फल आएंगे, वो मीठे मीठे, पहले खट्टे होंगे, फिर मीठे हो जाएंगे, और फिर उनको अचार बनाना, क्या क्या बनाना बनाना, और फिर जब वो पक जाएगा और अपने आप गिरेगा, तब उसको खाना। तुम्हें आनंद आएगा। अहिंसा और हंसनी सदगुरु तो दे दिया आपको, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप खुद लगाओगे नहीं, उगाओगे नहीं, उसका घास पानी नहीं दोगे। अहिंसा और हंसनी सदगुरु तो ज्ञान ही देंगे हैं। प्रकृति का काम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, उसका नियम है। तो अहिंसा और हंसनी वहां जाने के लिए सारा शब्द को गहना पड़ेगा। और वही कहते हैं, मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोय, मोको रो मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोय, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। अहिंसा और हंसनी आप सब बूझ गए संसार में, लेकिन आपको एक ही चीज बूझना बाकी है, वह शब्द है, सार शब्द है, सत्य नाम है, नाम है, निअक्षर है, परम पुरुष है। अहिंसा और हंसनी संसार में अनेक गुरु हैं, अनेक विद्याओं के अनेक गुरु हैं। सभी गुरु जी भी आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है। उनका आदर करना चाहिए, और मैं भी आदर करता हूं। स्वामी जी भी आदर करते हैं। लेकिन जहां बात आती है सार शब्द की, जहां बात आती है शब्द की, जहां बात आती है नाम की, जहां बात आती है सत्य नाम की, और जहां बात आती है निअक्षर को लखाने की, और जहां बात आती है परमात्मा से मिलाने की, वहां इस संसार में सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। और वो जो ज्ञान है विहंगम योग के अलावा, ये चैलेंज है पूरी धरती पर, पूरे विश्व को। वह ज्ञान जिसको आप परखना चाहते हो, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें इतना आनंद है कि जोगी भूल जाता है। उस सुख के आगे संसार का सारा सुख जो है फीका है। वह सुख जो है निरंतर है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। वह सुख जिसकी चर्चा वेदों में है, जिसकी चर्चा स्वरवेद में है और हर ग्रंथों में आई है, वह सारे शब्द, वह शब्द, वह नाम, वह सत्य नाम, वह निअक्षर, वह परम पुरुष, इसका बोध इस संसार में एक ही जगह होगा। आप भेद समझिए,
अनेक विद्याओं के अनेक गुरु हैं। उन सभी गुरुओं का आदर है, सम्मान है, उनको प्रणाम है। लेकिन जहां पर बात आती है ब्रह्म से मिलाने की, जहां से बात आती है परब्रह्म को मिलाने की, जहां पर बात आती है नि अक्षर को लखाने की, जहां बात आती है सार शब्द की, जहां बात आती है शब्द की, जहां बात आती है नाम की, जहां बात आती है सत्य नाम की, वहां केवल एक ही जगह है। वहां जहां पर विहंगम योग है, जहां पर सदगुरु का प्रकाश है, ये हंसा और हंसनी वह एक ही जगह मिलेगा। और उसको लखाने वाला वह परम पुरुष ही है। क्या लखाएंगे? तो आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। ये हंसा और हंसनी, ये गगन मुख कहाँ है? कैसे सुमिरना है? ये हंसा और हंसनी, आप थोड़ा भेद बुझो। संसार में आप जाते हो और देखते हो क्या क्या प्रचार करता है। किसी चीज का प्रचार करना होता है, ऐसा है वैसा है बढ़िया है, ऐसे खाओ वैसे खाओ, और सब दुनिया उसी को टूट पड़ती है लेने के लिए। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु भी उस देश की चर्चा करता है, वहां के सुख के बारे में बताता है, आपको बोध कराता है, आपको सिखाता है, आपको पहुंचाता है। तो सब लोग नहीं खरीदता है, जिसका जरूरत होगा वही नहीं लेगा। ये हंसा और हंसनी, तो आपको जो सदगुरु का जो ज्ञान है वही लेना है। पहला तो सदगुरु को पहचानना है, और सदगुरु की पहचान आपको मालूम है। आप संसार में जाते हो तो क्या कहते हो? वो दुकान बढ़िया है, और उसका सबके लिए एक समान ही देता है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु भी सबके लिए एक समान ही है। गगन ही द्वारे लौक लव की, ये हंसा और हंसनी, सबको एक ही भाव, लेकिन वहां अंतर है। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। जगता जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। तो हिंसा और हंसनी, आप जितना प्रेम करते हो उतना गुरु के नजदीक होते चले जाते हो।
आप भेद बुझो। यह संसार है, जिस सुख की आपको तलाश है तो दूर दूर रहने से कहाँ मिलेगा। आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे पूरे संसार को आना पड़ेगा। ये जो व्याकुलता है, जो धरती चल रही है, जो सूरज चल रहा है, अहिंसा और हंसनी संसार के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से सूरज चल नहीं रहा है। वैज्ञानिकों के हिसाब से सूरज चल नहीं रहा है। बाकी ग्रह नक्षत्र जो है सब चल रहे हैं और पूरा संसार चल रहा है, सब में गति है। आप जानते ही हो, जहां पहुंचन की राह में नदियां करी प्रवाह, जहां पहुंचन की राह में नदियां करी प्रवाह, अग्नि का अंत रातमा, अग्नि जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। वायु क्यों नहीं चैन ली, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ले तविश्राम, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ले तविश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सबई छुका सत्यनाम। अहिंसा और हंसनी सभी परेशान है इस संसार में। आप देखो ना, वायु बेचैन है, यहाँ बहती है वहाँ बहती है, यहाँ चलती है वहाँ चलती है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली तविश्राम। अहिंसा और हंसनी जल का देखो, जहां डालते हो वैसा ही रूप बना लेता है। गिलास में डालो गिलास जैसा हो जाता है, उसको जिसमें डालो वैसा ही अपना रूप बना लेता है। वह भी बेचैन है, वायु तो बेचैन है ही है, वह भी बेचैन रहती है, इधर चलती उधर चलती बहती रहती है हमेशा। कहाँ जाना चाहती है वो। तो वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली तविश्राम। और पानी जो है वह विश्राम नहीं लेता है, वह भी परेशान रहता है। जहाँ रखते हो वैसा ही स्वरूप हो जाता है, फिर उड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है तो बहने लगता है, वह भी रुकता नहीं है। अमन क्यों शांति न एक में, और मन जो है एक जगह शांत नहीं होता है। आप जानते ही हो, मन को एक जगह नहीं रहता है। आप लोग तो इसको पकड़ते हो और साधते हो इसको। ऋषि मुनि जोगी इसी मन को साधते साधते और चले गए। और स्वामी जी ने कह दिया, मन मोह का जीवा सुखा ना मिले, मन यारी नीत साथ, मन मोह का जीवा सुखा ना मिले, मन यारी नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। अहिंसा, मन के आधार पर चलोगे तो सुखी नहीं रहोगे।
कल की ही बात है, एक व्यक्ति ने कह ही दिया, आज देखो नौकरी भी जैसा वहां है वैसा ही नौकरी में भी ऐसा ही है। आप ये नहीं समझना, जैसे आप अपना घर चलाते हो, आपका पतिदेव आपको हर महीना 20,000 रुपये दे देता है, 10,000 दे देता है, भाई अपना घर चलाना। ठीक है, वो कितना दे देता है? 10,000। उसी में खाना पीना, कपड़ा, घर मकान किराया, आप जो भी हो आप खर्च करते हो, तो ये हो गया। लेकिन सरकार जो है वह 10,000 नहीं देती है, 10 करोड़ देती है कि ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, सड़क बनाओ, जो है बिल्डिंगें बनाओ। वैसे ही काम होता है। तो आप 10,000 खर्चा करके अपना घर परिवार चलाते हो, वैसे ही नौकरी में 10 करोड़ रुपया दे देता है और बोलता है इतना इनको तनख्वाह दे देना, इतना ये काम कर देना, इतना सड़क बना देना, इतना पुल बना देना। बात वही है, ये थोड़ा पढ़ लिख लिया, नौकरी मिल गया तो अपने आप को बड़ा समझता है, कहता है कि हम ही चालाक हैं और मेरे ही मन का होगा। तो जब उसी का मन का होगा तो फिर काम गड़बड़ होगा। ए हंसा और हंसनी, नौकरी में ऐसे ही होता है, इसीलिए सरकारी काम आप जानते ही हो। ए हंसा और हंसनी, अब बहुत सी भेद की बातें हैं, कहने में सब गड़बड़ हो जाएगा और मार पड़ने लग जाएगी। इसलिए आप सीधा सीधा बात को समझो। आप 10,000 में अपना घर चलाते हो और ये लोग 10 करोड़ रुपया ले करके अपना जो है ये सरकारी काम करते हैं। बात एक ही है, आप वहां पर जो है आप 10,000 खर्चा करते हो और ये 10,000 करोड़ खर्चा करते हैं, बस अंतर इतना ही है। तो जो सदगुरु का जो हंस है, अब यहां पर क्या कहते हैं स्वामी जी, मनमो का जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। मनमो का जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। हिंसा और हंसनी, थोड़ा संसार का भी सुना करो, बड़ा मजा आता है। उन्होंने बाहर नहीं, अभी तक तो ऐसे ही हो रहा था। मैं बोला आप अपना मन की बात मत करिए, आप ऐसे नहीं होगा, ऐसे ये सही है यही होगा। अरे बोला आप तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं बोला मैं सही करता हूं, कोई गलत नहीं है। फिर वो बड़े अधिकारी आ गए, अरे बोला नहीं नहीं, जो आप बात बोल रहे हैं, मान गया। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो हिंसा और हंसनी अब झुक गए, अब झुक गए तो काम भी हो गया। बहुत सी बातें होती हैं, वो सब जो है प्रकृति की, जैसे घर में आपका काम चलता है वैसे ही है यहां पर भी। आप ये बात को आप बूझ जाओ। तो ये हंसा और हंसनी मन के आधार पर चलने से अब यहां अध्यात्म आ गया। ये हंसा और हंसनी, मैं जड़ देश की बात कर रहा था अभी, यहां 10 करोड़ की बात और वहां 10,000 की बात। तो जो अच्छी गृहिणी होती है वह क्या करती है, उसी में सब एडजस्ट करके अपना चला लेती है। और किसी को आप 1 लाख भी दे दो, उसका घर नहीं चल पाएगा। ये हंसा और हंसनी, तो आप इस संसार में आए हो। तो स्वामी जी क्या कहे, मनमो का जीवा सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर
मावता सद्गुरु शरण सनात। ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार मन की ही चाल में तो पागल है। जो उसका मन करता है वही करता है और फिर भी दुखित रहता है। ये हंसा और हंसनी, जो उसका मन करता है वही करता है। एक छोटे बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक देख लो, हर आदमी अपना मन के हिसाब से करता है फिर भी दुखित रहता है। वही स्वामी जी कहते हैं, मन मोका जीवा सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। ये हंसा, हम लोग अपना मन वाला ही करके संसार में आए हैं। आप भेद को बूझो। हम लोग सदगुरु को छोड़ दिया, वहां भी सदगुरु ने मना किया था, मत जाओ, कहां जा रहे हो। इसका भी एक दोहा है, इसका भी बीजक भाष्य में भी है और स्वरवेद में भी है। सदगुरु ने वहां भी मना किया, कहां जा रहे हो, अरे मत छोड़ो साथ, यह आनंद ही आनंद है, बिना मतलब में जाओगे परेशान होगे। बहुत समझाया सदगुरु ने, लेकिन जीव माना ही नहीं। अरे बोला, आप क्या समझा रहे हैं, हम आपसे ज्यादा चालाक हैं। ये हंसा और हंसनी वही अभिमान हो गया और फिर अभिमान होकर के छोड़ दिया। सदगुरु का साथ छोड़ा तो धड़ाम से आ गया संसार में, मां के गर्भ में चला गया। और गर्भ में चला गया, बाहर आया, अब मन ने पकड़ लिया। अब मन पकड़ लिया है तो वही घुमा रहा है आपको, ये बढ़िया है इसके पास चलो, ये बढ़िया है इसके पास चलो, ये ऐसा कर देगा वैसा, कुछ करने वाला है नहीं। अरे आपको सदगुरु संग रहना है। सदगुरु तो यही कह रहे हैं, मनमो का जीवा सुखा ना मिले। मनमुख का मतलब क्या हुआ, अपना मन से चलने वाला, जो उसका मन कहता है वही करता है। आप विचार करो, आपका मन तो क्या क्या करता है, आप कर लोगे। आपका मन की चाल में चलोगे तो पूरा संसार मारेगा आपको। तो मन की चाल में नहीं चलना है। आपको जब साधना करना है तो मन की चाल में नहीं चलना है, आपको गुरु संग जाना है। वहां तो चल ही नहीं पाओगे आप। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी, वायु किस लिए बेचैन है, जल जो है किस लिए परेशान है, और मन क्यों नहीं शांत होता है। चाहता है, उसी को पाना चाहता है, इसीलिए वो परेशान रहता है। सबको क्या चाहिए, सत्य नाम चाहिए। पूरे संसार में हम लोग कहाँ सुख ढूंढते हैं, पति में ढूंढते हैं, पत्नी में ढूंढते हैं, भोग विलास में सुख ढूंढते हैं, वहां भी नहीं मिलता है। फिर पागलपन वैसे ही रहता है। और कहाँ ढूंढते हैं, सिनेमा में, पिक्चर में। और कहाँ ढूंढते हैं, मैं बड़ा सुंदर हो जाऊं। ज्यादा सुंदर होने से भी गड़बड़ है। और ये हीरो बन जा, ये सब आपको पता ही है। जितने भी बड़े बड़े हीरो हीरोइन हुए हैं, उनका गति पूछना क्या हुआ है अंत में। जितने भी हीरो हीरोइन हैं, उनका पूछना, उनका खानदान ढूंढना, कुछ नहीं मिलेगा। अरे आप तो ऋषियों के संतान हैं। आपका गोत्र कौन कौन है, गौतम है, वशिष्ठ है और क्या क्या है।
ए हंसा और हंसनी और उन हीरो हीरोइनों का नाम ढूंढो। उसका पिता कौन था, उसका माता कौन था, उसका बच्चा कौन था, कुछ नहीं मिलेगा। अपार धन संपदा होने के बावजूद भी वह लोग आत्महत्या करता है, व्यभिचार करता है और वेश्यावृत्ति करता है। यही आपका चमक धमक है। अब आओ, ये सब बातें प्रकृति की बड़ा गड़बड़ है। हम लोग तो चेतन देश के वासी हैं, सदगुरु के हंस हंसनी हो। थोड़ा सा प्रकृति में ला करके इसमें डालता हूं ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। तो मन के चाल में आप चल करके सुखी कभी नहीं होगे। अरे मैं थोड़ा हूं कहता हूं, संसार क्या कहता है, सुनो सबके मन की और करो अपने मन की। ए हंसा और हंसनी, यह बड़ा विचित्र है। इतना आप उलझ जाओगे, संसार में निकलना मुश्किल है। इसीलिए चुपचाप सदगुरु संग रहो। वही स्वामी जी ने कहा, मन मुखा जीवा सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। हिंसा और हंसनी, मन के आधार पर चलने से सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु के संग रहना है। सदगुरु संग रहने से तभी रहोगे जब तुम्हारा मन नहीं रहेगा। आप वेद को बूझो, सदगुरु संग जो है तभी रहोगे जब मन नहीं रहेगा। ऐसे आप रह ही नहीं पाओगे। मन पारा विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत। मन पर विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत। सुख शांति संतान मिले, नर जीवन कायन। तो हिंसा और हंसनी, ये मन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। इसको गुरु के चरण में आप चले जाना। ये मनवा वहां जाएगा नहीं, आपको तंग नहीं करेगा। आपको कैसे भी गुरु का चरण में चलना है। कैसे जाओगे? सेवा करके भी जा सकते हो, सत्संग सुन करके भी जा सकते हो, सत्संग सुना करके भी जा सकते हो। किसिया भांति जो बासा नहीं, वह सेवा बस हो। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। हिंसा और हंसनी, प्रकृति की बातें सुनाने से बहुत गड़बड़ हो जाता है, अशांति हो जाती है। लोग कहते हैं, अरे आपका चैनल में तो बढ़ ही नहीं रहा। अरे मैं बोला, ये बढ़ाने वाला थोड़ा हूं है, यह तो सब मिला करके इसमें 1,000 होंगे आदमी। स्वामी जी ने क्या कहा है, कोटिन में जाओ हरि, कोई एक पाई। कहे सदा पला भेद विदुर लाभा। कोटिन में जाओ हरि, खुला है भाई। कोटिन में जाओ हरि, कोई एक पाई। कहे सदा फला भेद दूरा लाभ लही।
कोटिन में जाओ हरि कोई एक पाई, कहे सदा फला भेद दूरा लवलही। कोटिन में जाओ हरि कोई एक पाई। तो ये हंसा और हंसनी प्रकृति की चर्चा करने में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। पूरी चेतना को संसार में आना पड़ता है और सद्गुरु देश की चिंता जो है वर्णन करने से वहाँ आनंद आनंद रहता है। इसीलिए आप चेतन देश की बस सुना करो। चैनल बढ़ता है नहीं बढ़ता है तो कोई जरूरत नहीं है। हमने धन थोड़ा कमाना है, धन नहीं कमाना है, हमें तो सार शब्द को बूझना है और बुझाना है और समझना है और समझाना है। हमारा तो उसी का प्रचार करना है। ए हंसा और हंसनी, तो आप अपना देश में रहोगे तो आनंद ही आनंद है। आप चेतन देश का सुनते जाओ, पूरा दिन रात सुनाऊंगा खत्म नहीं होगा। अरे चेतन देश अनंत है, प्रकृति में तो थकान हो जाती है, लेकिन सद्गुरु देश में थकान नहीं होता, वह तो बराबर है। ऐसा सुख वह कौन है, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजता दिन जाय, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजता दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजता दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी बिना गुरु का मिलेगा नहीं, वो तो आपको हमेशा अधीन रहना होगा। ये आप आज ही जान जाओ, जब अधीन हो जाओगे सद्गुरु तुम्हारे पास में है। सद्गुरु तुम्हारे पास में ही है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा। वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु आपको छोड़ ही नहीं सकता है किसी भी काल में। हम लोग कहते हैं प्रभु जी, देखो हम लोग क्या क्या भजन गाते हैं, प्रभु कब मिलेंगे आप, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग रोज ही भजन गाते हैं। और क्या क्या गाते हो आप जानते ही हो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। हिंसा और हंसनी जो सद्गुरु का आनंद जान गया वो यही गाता है, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। हिंसा और हंसनी संत लोग जो है
आपका भजन गाने से भी पकड़ लेते हैं। लोग कहते हैं आप किस भूमि के साधक हैं, आपको कौन सा भूमि का ज्ञान है। अरे मैं तो कहता हूं मुझे कोई ज्ञान नहीं है, हमें एक ही ज्ञान है, वह गुरु का चरण, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये भूमि सुमी तो ये सब गड़बड़ वाला मामला है। अहिंसा और हंसनी, आपको वही भजन याद होगा जहां आप हो। सीधी बात समझो, जहां आप हो वही भजन याद होगा, तुरंत याद हो जाएगा। अरे ये सब भेद की बातें हैं, आप लोग लूट लो, वह व्यक्ति वही भजन गाएगा जो जानेगा वही न गाएगा। तो कोई क्या कहता है, जो पा जाता है वो ये वाली भजन गाता है। कौन वाली? प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। और क्या गाता है? संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेबा का, जहवा सी ऐलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। और क्या गाता है? संतों चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। और क्या कहता है? कोई पियता मारा मियारा, अमियरा सा बूंद झरी, डोरिया डगारा गगर सिरा ऊपरा, गेड़ूला माँ दधरी, टोहलिया साता संग पाई की, बिन सद गुरु को कही। अहिंसा और हंसनी अनंत जीव है, तो सबका प्रेम तो अलग अलग है। तो जितना गुरु को जानता है उतना ही न गाएगा। और कोई कोई क्या कहता है आप जानते ही हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। कोई कोई हंस जो है ना एकदम उसको प्रेम हो जाता है सदगुरु से और बैठ करके रोने लगता है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। अरे ये भजन गाने से ना एकदम आंखों में आंसू हो जाता है। अभाव बूझो ना, भाव ही तो है सब कुछ। अरे भाव ही में तो है वह परमात्मा। देखो वह भाव में है, तुम्हारे वाणी में है, तुम्हारे अंग अंग में है, तुम्हारे हृदय में है। अरे हर जगह है वो, ऐसा नहीं सोचना, वो हर जगह है। पानी में है, पवन में है, अग्नि में है, वायु में है, जल में है, पृथ्वी में है। स्वामी जी तो सब लिख दिए हैं। आत्म कायंता रात्मा, आत्म जा ही शरीर, आत्मता ही न जानती, अंतर जामी धीर, गति दे गति में है नहीं। अहिंसा और हंसनी तो वो बूझ नहीं पाती है, वह हंस बूझ नहीं पाता है, तो बैठ करके रोने लगता है और यही भजन गाता है। कौन वाली? हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। आपन आई
ने लिखियो पठाई, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। आधी आधी रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हिंसा और हंसनी। देखो, प्रेमी प्रेमी मतलब जो सदगुरु के हंस हंसनी है, सभी बड़े हैं। स्वामी जी क्या कहे हैं? शिष्या हमारी साबा बड़ी, कर्म गुणना बलवीत। हिंसा और हंसनी सब बड़े। स्वामी जी का जो सदगुरु का शिष्य जो है सब बड़ा है, लेकिन कर्म गुण स्वभाव का भेद अंतर तो रहता ही है। अरे कोई पहुंच गया है, कोई आनंद ले रहा है, कोई पहुंचने की है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई जाग रहा है, कोई जगा रहा है। हिंसा और हंसनी सदगुरु का अनंत काम है। तो क्या कहते हैं? हमारा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, सदगुरु जी से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हिंसा और हंसनी आप तो समझ जाया करो, आप भजन से ही बूझ जाया करो। अरे आप तो सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु की हंसनी हो, भजन से ही बूझ जाया करो। देखो, वाणी से ही बूझा जाता है। संत को पहचानने का कई तरीका है, आप जानते ही हो। सदगुरु को भी पहचानने का तरीका आपको मालूम है? आपको क्या नहीं मालूम है, आप ही बताओ। अरे गुरुदेश में चुपचाप बैठा रहा हूं ना, क्या कहते हैं? द्वारा धानी की बैठ कारा, दाका धानी की खाय, कबहू कदानी का निवाजही, जो दर छाड़ी न जाय। नाम धनी शिरा सपुकारा, संत बीजी ताहोय, डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी। देखो, आपको बैठना है वहां, अब बैठोगे तभी मिलेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? अरे हर एक का दोहा है। अद्भुत संतन मन, गगन मंडल में गार करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, बारह मास बसंत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, बारह मास बसंत। हिंसा और हंसनी आप भी तो बुझना है।
तो आप चुपचाप बैठे रहोगे तो क्या होगा? भैया सुनाई महल में भक्त पड़ा हो दरबार। भैया सुनाई महल में भक्त पड़ा हो दरबार। खुल का पाट दर्शन मिले शोभा पुंज जय पार। भैया सुनाई महल में भक्त पड़ा हो दरबार। खुल का पाट दर्शन मिले शोभा पुंज जय पार। हिंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बूझो, केवल आप ही नहीं है, इस संसार में अनंत जीव हैं और वो जो प्रभु को सब जीवों का इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है। आप ये नहीं बूझना, जो सदगुरु का जो भक्त है वो तो अपना काम करा लेता है, आप जानते ही हो। भक्तन के प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन के प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। हिंसा तो भक्त तो अपना काम करा लेता है, आप जानते ही हो। हिंसा और हंसनी, और ये भी जो भक्त को क्या काम कराना है। इस संसार में भक्त को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए और कुछ चाहिए नहीं होता है। हिंसा और हंसनी, भक्त को इस संसार में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए होता है। तो उस भक्तन के प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। भक्त को तो यही चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिले उमहि भक्ति बारा, मीननी रजिमि प्राण। हिंसा और हंसनी, और हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष चाहिए। तो क्या करोगे? प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महा पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महा पद पाय। तो हिंसा और हंसनी, आपको सदगुरु से भक्ति मांग लोगे तो सब उसी में मिल जाता है।
देव सदा फला भक्ति में अनैच्छित सबयान। तो ये हंसा और हंसनी भक्त का भी अपार महिमा है। वो भी सुनाया जाए तो अनंत काल बीत जाएगा, आप जानते ही हो। और भक्त लोग बड़ा चालाक होता है, मालूम है क्या कहता है? आपको नहीं मालूम? प्रभु जी मेरा अवगुण चित्ता ना धर। प्रभु जी मेरा अवगुण चित्त ना धर। ये हंसा और हंसनी इस तरह के भी भक्त हैं लोग। क्या कहते हैं? प्रभु मेरा गलती को नहीं गलती को अपना दिमाग में नहीं रखना। प्रभु जी मेरा अवगुण चित्ता ना धर। एक लोहा पूजा मेरा खाता, एक गर्भधि कपर। यह दुविधा पारस नहीं मानता, कंचन कर तखर। प्रभु जी मेरी अवगुण चित्ता ना धर। प्रभु जी मेरा अवगुण चित्ता ना धर। चाहो तो पार कर, प्रभु जी मेरा अवगुण चित्त ना धर। ये भक्त बड़ा चालाक है, मालूम है क्या कहता है? वह कहता है कि एक लोहा जो है, वो लोहा के पास, पारस के पास जाने से कंचन बना देता है। तो एक लोहा हम लोग पूजा में रखते हैं, आप जानते ही हैं, पूजा पाठ होता है, उसमें चाकू वगैरह रखा जाता है कुछ काम के लिए कुछ, तो एक लोहा वहां भी रहता है। और दूसरा कहता है, दूसरा बधिक के घर में, कसाई के घर में है। तो जैसे ही वह जो है पारस के पास जो है उसको छुआने से दोनों को कंचन बना देता है। तो पारस तो भेद नहीं मानता है, तो आप भी तो पारसी हैं। तो वही कह रहा है कि मेरे कर्म तो खराब हैं, लेकिन यह दुविधा पारस नहीं मानता है। मतलब हमने जो गलती भी किया है, आप मुझे माफ करो। प्रभु जी मेरा अवगुण चित्ता ना धर। समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। हंसा और हंसनी, अरे भक्तों की महिमा मैं सुनाऊंगा तो आप सुनते ही रह जाओगे। अनंत तरह के भक्त हैं और अनंत तरह की उनकी कहानियां भी हैं। अरे स्वामी जी का ज्ञान अनंत है। अब ये भक्त देखो कितना चालाक है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, फिर भी लगा रहता है। और मालूम है क्या कह रहा है? हाथ जोड़ करके खड़ा है। क्या कहता है? प्रभु जी मेरा अवगुण चित्ता ना धरो। कितना बदमाश है ये। कहता है कि मेरे अवगुण को चित्त में मत रखना। प्रभु जी मेरा अवगुण चित्ता ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा मेरा खाता, एक गर्भधि कपर। यह दुविधा पारस नहीं मानता, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्ता न धरो। हंसा और हंसनी वह प्रभु से ऐसे प्रार्थना करता है
कि मेरे गलतियों को अपना दिल में नहीं रखना। आपका नाम समदर्शी है। आप देखे होंगे घर में भी कोई कोई बच्चे जो है माता पिता से बड़ा भुलवा करके, पैसा लेना होता है ना, ऐसे बात बताएगा, वैसे बात बताएगा, आपके आगे पीछे पड़ा रहेगा। उसको लूटना है, आपसे ले ले ही जाना है, तो इधर उधर से बात करके आगे आगे घूमेगा, पीछे घूमेगा, इधर की बात करेगा, उधर की बात करेगा। तो ये भक्त भी बड़ा चालाक है, छोड़ता नहीं है वो प्रभु को, और कहता है मेरे अवगुण को दिल में नहीं रखना, मैं तो करता ही रहूंगा। ऐसे जो है, आपका नाम समदर्शी है। आप तो सबको एक समान देखते हो। गलती करता है फिर भी कहता है कि आप तो एक समान देखते हो। और एक लोहा जो है पूजा में रखते हैं, और एक जो है ना क्या बोलते कसाई डेली उसका गर्दन काटता है। लेकिन ये दुविधा तो पारस नहीं मानता है। आप पारस हो, तो एक भक्त तो ये वाला भी है, और एक भक्त वो वाला भी है। कौन वाला? जो कहता है प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती, जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखी, पापिया निरह सेवाती, गुरुजी पापिया निरह सेवाती, जैसी ही शांता सादा को निरेखी, होई गईली जन्म सगाती, प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती। तो यह सा और हंसनी। अब आप कैसे भक्त हो और कैसे बनाना है? बनाना क्या है? लूटना है। हम लोग तो प्रभु को लूटते ही हैं, लूटना ही पड़ेगा, क्योंकि आनंद उसी में है, बाकी कहीं है नहीं। तो अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।